एक बार एक महात्मा अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें दो थैली पड़ी दिखी। शिष्य ने थैली खोलकर देखी तो उनमें सोने की अशर्फियां थीं। ये देखकर गुरुजी बोले, उन थैलियों को वहीं पड़ा रहने दो, छूना मत, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। चेला बोला, ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? महात्मा बोले, बेटा छोड़ दे इसे, ये पराई दौलत है, ये तेरी जान भी ले सकती है, क्योंकि इसे तूने मेहनत करके नहीं कमाया है। ये जिसकी भी होगी वो उठाकर ले जाएगा। शिष्य फिर भी नहीं माना तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं दूर पहाड़ी पर जाके भजन करता हूँ और तू यहीं पर छुप कर देख, ये 24 घंटों में कितनों को खा जाती है। चेला गुरुजी को ठीक है कहकर वहीं एक पेड़ के पीछे छुप गया। फिर थोड़ी ही देर में 4 शिकारी उधर से गुजरे। उनकी नजर उन थैलियों पर पड़ी। जब उन्होंने थैलियां खोलकर देखी तो पाया कि थैलियों में ढेर सारी सोने की अशर्फियां थीं। इतना सोना देखकर वे सोचने लगे, आज तो हमारे भाग्य खुल गए। फिर चारों ने कहा, इस खजाने को हम 4 हिस्सों में करके आपस में बांट लेते हैं। तभी एक बोला, इसका बंटवारा तो हो ही जाएगा, लेकिन पास में ही बाजार है, पहले जाकर बढ़िया भोजन ले आओ। पहले हम लोग भोजन करते हैं, फिर इस खजाने को आपस में बांट लेंगे। अब बाजार जाते समय उन्होंने एक योजना बनाई और कहा, क्यों ना हम दोनों बाजार में ही भोजन कर लें और फिर उन दोनों के भोजन में जहर मिला दें और खजाने को सिर्फ हम दोनों बांट लेंगे। अब यही योजना करके वह दोनों उनके भोजन में जहर मिलाकर आगे चल दिए। वहीं दूसरी ओर अन्य शिकारियों ने भी योजना बनाई कि जैसे ही वह दोनों आएंगे हम उन पर बंदूक से गोली मार देंगे और इस खजाने को आपस में बांट लेंगे। अब परिणाम स्वरूप जैसे ही वह दोनों भोजन लेकर आए, उन दोनों को अन्य शिकारियों ने गोली मार दी और उनके द्वारा लाया हुआ भोजन बैठकर खाने लगे। अब जो कि खाने में भी जहर मिला हुआ था तो उन दोनों की भी मृत्यु हो गई। अब चारों की लाश उसी खजाने के पास पड़ी हुई थी। तभी महात्मा वहां आ पहुंचे और शिष्य से बोले, देखा तुमने, ये हराम की दौलत पलक झपकते ही 4 लोगों को खा गई। अधर्म का पैसा काला नाग है, ये तुम्हारे परिवार की सुख शांति को डस लेगा, इसलिए अधर्म के पैसे से हमेशा दूर रहना।